रमण बिहारी के। ठाकुर हमारी यमुना मैया, हम हैं यमुना मैया के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। आओ माय डियर आओ। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। आओ भाई आओ आओ, स्वागत है। देखो सिद्धों के दर्शन हो रहे हैं। आज उपनिषद की एक घटना के हम लोग दर्शन करेंगे। एक शिष्य अपने सद्गुरु के पास पहुंचा और उसने उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। सद्गुरु के पास मुक्ति का ही उपाय पूछना चाहिए, भक्ति का उपाय पूछना चाहिए, भुक्ति का नहीं पूछना चाहिए। भुक्ति का उपाय बताने वाले तो बहुत विशेषज्ञ मौजूद हैं, मुक्ति का उपाय बताने वाले अति दुर्लभ है। तो गुरु ने उसको योग्य देखा जिस तरह उसने आचरण किया था। उससे कहा, वत्स मैं तुम्हारा उपनयन करता हूं, और उसका उपनयन किया, माने उसको विधिवत दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया, अग्नि पूजा की विधि बता दी, और फिर उससे कहा जाओ ये 400 गैया हैं, इन 400 गैया को तुम ले जाओ,
जब ये 1000 हो जाएं तब लौट करके आ जाना। कहीं कोई अस्ति भाति प्रिय तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि का कोई भी चर्चा नहीं। जाओ गैया चला लो। शिष्य वस्तुतः शिष्य था, समर्पित था। एक बार भी तो नहीं कहा अभी आज ही तो मैं आया हूं, आज ही उपनयन हुआ और आज ही गैया लेके चल दो। ये भी कोई कह सकता था कि हम गैये चराने के लिए आया, हम तो ब्रह्म विद्या पढ़ने आए। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और बाबा ने बताया काम तो अपने रमते राम, कहीं मोटी कमाई खाएंगे, यही करने के लिए हम आए क्या घर से। लेकिन वो समर्पित शिष्य है। गुरु क्या कह रहे हैं इसको उसने सावधानी से धारण किया। क्यों कह रहे हैं ये उसका विषय नहीं है। कई लोग गुरु के वचनों में भी अपनी बुद्धि लगाने की चेष्टा करते हैं। आपकी पहुंच कहां तक है, आप कहां तक देख पाते हो, आपकी सीमा है। वो कहां तक देख पाते हैं, वो कहां तक समझ पाते हैं, वो असीम है, क्योंकि असीम के साथ संयुक्त। गुरु क्या कर रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने। क्या कह रहे हैं उस काम को पालन करना है। कई लोगों की जिज्ञासा क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे बैठते हैं, गुरु जी कहां गए हैं। अब अपनी कल्पना में गुरु जी कहां गए हैं और गुरु जी किसके साथ गए कि ये तुम्हारा विषय नहीं है। गुरु को अपने अकल है कि कहां जाना, कैसे जाना है। अगर गुरु नहीं बताना चाहता तो हम क्यों जानने की कोशिश करें। अरे जानने की कोशिश नहीं, ऊंट पटांग अटकलें लगाएं। ये शिष्य का कर्तव्य नहीं है, अपराध है। एक बार हम मद्रास गए थे प्रारंभ में, तो एक जगह किसी मंदिर का, वैष्णव मंदिर का वार्षिकोत्सव था, और वहां पर्दा लगा करके, यवनिका कहते हैं, यवनिका लगा करके और भगवान का श्रृंगार हो रहा था। तो थोड़ा सा पर्दा खुला हुआ था, तो मैं झांकने लगा। तो एक गृहस्थ वैष्णव बालक, मेरे ख्याल 20-22 वर्ष का होगा, हाथ जोड़ के कहा, प्रभु यदि पर्दा लगा हुआ है तो इस प्रकार से दर्शन करना अपराध है। बिना दर्शन के प्रणाम करके चला जाना शास्त्र। अरे मेरा मन प्रसन्न हो गया, ये ठीक है। दर्शन खुले हैं तो दर्शन करो। अगर यवनिका लगी हुई है, कभी कभी लघु शंका करने जाते हैं, और बड़ा बढ़िया मौका है महाराज, कुछ आधा अंदर आधा बाहर। कभी कभी कोई संत, परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी की बात है, एक दिन वो प्रवचन में किसी व्यक्ति विषय के बारे में कुछ बता रहे थे। लोगों को एक सहज उदाहरण था इस दृष्टि से, उन्होंने नाम नहीं लिया। एक जने बैठे, महाराज जी उनके बारे में कह रहे हैं। महाराज जी को अच्छा नहीं लगा। अरे नाम बताना होता, हमको बताना नहीं आता है क्या है, तुम्हारे ही बताने तो मुझे मालूम पड़ेगा उनका नाम ये है। राधाष्टमी के अवसर पर आचार्य पीठ में राधाष्टमी और भागवत जी की जन्म तिथि मनाई जाती है, और आचार्य जी हमको बुलाते थे, और वहां विद्वत गोष्ठी होती है। विद्वत गोष्ठी में कोई न कोई विषय रखा जाता है। सब बड़े बड़े, माने वृंदावन के वास्तव बड़े अच्छे अच्छे विद्वान उसमें आते हैं, और एक आध हमारे जैसे भी पहुंच जाते हैं, थोड़े कम वैसे भी। तो उस दिन वहां विषय रखा गया था कि श्रीमद् भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं उल्लिखित है। तो कई लोग उसके लिए कुछ ऐसे करके, ये देखो राव ऐसे कर जोड़ने लग गए।
कुछ और व्याख्या करने लग गए, तो हमने उन महापुरुषों से प्रार्थना की, हम लोग क्या भगवान श्री सुखदेव जी या भगवान व्यासदेव से कुछ ज्यादा बड़े पंडित हैं? हमको ज्यादा अनुभूति है। यदि सुखदेव जी को, यदि व्यास जी को अभीष्ट होता तो उनको इतने श्लोक लिखे हैं, इतने नाम लिखे हैं कि उनको राधा जी का नाम लेने में कोई कठिनाई होती? अगर उन्होंने नाम का उल्लेख नहीं किया तो अब हम अपनी ननु नच बुद्धि का चंचु प्रवेश करके और सिद्ध करना चाहें, बहुत अच्छा है, पांडित की दृष्टि से समझौता बहुत अच्छा होगा, लेकिन शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध है। जिस महापुरुष ने शास्त्र लिखा है, यदि उसकी रुचि किसी चीज के उल्लेख में नहीं है तो हम उसमें मीन मेघ न निकालें। महाराज पूरी सभा ने आशीर्वाद तो दिया हमको और स्वीकार किया, बस उसके बाद वो विषय उठाया ही नहीं गया। महाराज अलम, अब हम लोग कभी भी इस विषय की चर्चा नहीं करेंगे अगर भगवान व्यास जी नहीं चर्चा कर रहे हैं, अगर सुखदेव भगवान चर्चा नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए सब वस्तुएं करतलगत आमलक समाना है, तो अपनी बुद्धि क्यों लगाएं? ये हमारे शिष्य होने की पहचान नहीं है। हम उनसे अधिक कहां बढ़ के हो जाएंगे, और जिस दिन उनसे बढ़ के हो जाएंगे तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। तो इस दृष्टि से वो गैया चराने की आज्ञा दी तो गैया चराने चला गया। गुरु को मालूम था इसके अंतःकरण में किस प्रकार का मैल है, कौन सा डिटर्जेंट कौन से प्रकार के कलर को, कौन से प्रकार के मल को निवृत्त करेगा। यह कपड़ा धोने वाला जानता है, धोबी जानता है, हमारी कपड़े की फैक्ट्री वाले जानते हैं, उनके साथ साथ थोड़ा थोड़ा हमको भी मालूम पड़ गया है। तो कौन सा मैल किससे दूर होगा ये उनको मालूम। गैया चराने जाओ, और जो गैया चराने जाएगा उसका संसार से क्या संबंध रहेगा? जंगल में रहेगा, जंगल में रहेगा, ना कोई दुनिया से बात का मौका लगेगा, ना चीज का लगेगा, व्यर्थ में समय नहीं होगा, मौन ही रहेगा अधिकतर। और जिसको मौन रहना आ गया, जिसका अंतःकरण स्थिर हो गया, अंतःकरण सुस्थिर है, जैसे सुस्थिर जल में सूर्य का प्रकाश प्रतिभासित होता है, वैसे ही सुस्थिर अंतःकरण में परमात्मा की महिमा, भगवान की भक्ति प्रकट होती है। बस केवल आज काम है, गुरु जी ने कहा है सेवा करो भैया चलो। कितने वर्षों में 1000 हुई होंगी, अब हम भी ग्वारिया हैं, हमको मालूम है। तो जो भी इतने वर्षों में जब वो 1000 हो गई तो वो रोज नहीं गिनता था कि आज इतनी हो गई, अब इतने दिन में होगा, ये नहीं ना, हम तो सेवा कर रहे हैं, गुरु जी ने कहा है। उसको नहीं ढूंढना पड़ा 1000 हुई कि नहीं हुई, उसमें से वृषभ माने शाम कहता है हम लोग 1000 हो गए हैं, अब हमको गुरु स्थान पे चलना चाहिए। अब ये तो आप लोगों को सबको मालूम है कि गुरु स्थान जाने का मौका मिले तो क्या स्थिति होती है। हमको तो ध्यान है, जब हम काशी से आते थे तो हमारे पैर ही पता नहीं कैसे कैसे पड़ते थे। गुरु महाराज के दर्शन होंगे, स्थान पे जा रहे, प्रणाम करें, वाह। तो प्रसन्न होकर के चल दिया सार के कहने पे। संध्या समय अग्नि की उपासना कर, इसने अग्नि प्रज्वलित की, पूरब दिशा में बैठ के पश्चिम की ओर मुंह करके वो अग्नि की उपासना कर रहा था। तब एक सांड ने कहा, बेटा मैं तुम्हें ब्रह्म के एक पाद का उपदेश करूं। एक पाद माने 25%, 1/4। उन्होंने कहा अवश्य करिए भगवान। तो एक पाद का उपदेश किया, और इसी प्रकार से अग्नि ने, मदगु पक्षी ने, हंस ने उनको एक एक पाद को उपदेश दिया। तो इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्म का उपदेश उसको प्राप्त हो गया। अब जब गुरु के समीप गया तब गुरु ने कहा तुम तो ब्रह्मविद दिखाई पड़ रहे हो, किसने तुम्हें उपदेश दिया? ने कहा गुरु जी
हमको उपदेश तो वृषभ ने, मदगु पक्षी ने, हंस ने और जल पक्षी ने हमको उपदेश दिया है, मदगु। लेकिन हमको मालूम है हमारे ज्ञान की पूर्ति तो केवल गुरु की कृपा से। ध्यान रहे, शास्त्र इत्यादि चाहे कितना सुन लो, क्या करो, जब तक गुरु अपनी शक्ति का प्रक्षेप नहीं करता है तब तक साक्षात नहीं होता है। परीक्षित ने 7 दिन तक बड़े धैर्य पूर्वक कथा श्रवण की, सब कुछ समझा दिया सुखदेव जी ने, और फिर भी मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं, उससे अतिरिक्त हूं, ये भान तब तक परीक्षित जी को नहीं हुआ जब तक श्री सुखदेव जी ने कहा, अरे राजन तुम मनुष्येति पशु बुद्धि में माम जय। बस जैसे जय कहा, ये पशु बुद्धि को छोड़ो, तत्काल ये सुखदेव जी की 7 दिन तक नहीं हुआ उसको ज्ञान, एक क्षण के अंदर जय, जैसे ही कहा पशु बुद्धि छोड़, अब तुरंत वो उत्तर श्लोक में कहता है, हे प्रभु, हे करुणायतन, आपकी कृपा से मैं ब्रह्म निर्माण को प्राप्त हो गया हूं, अब मुझे तक्षक का काहे का डर है, मैं किसी से भय नहीं रहता हूं, क्योंकि उसके जान लेने पर व्यक्ति अभय हो जाता है। द्वितीयाद वह भयम भवति, जब दूसरे को देखता है, हिनानेव पश्यति, उसी को भय होता है। तो जब इस प्रकार से अधिकारी शिष्य यहां तक पहुंच जाता है, तब गुरु के अनुग्रह से एक क्षण के अंदर साक्षात्कार, क्षण तो बहुत लंबा समय है, उससे भी कम समय का समझ सकते हो तो समझ लो, उसमें साक्षात्कार हो जाता है। तब गुरु अपनी शक्ति उसमें अंदर प्रदान। अब कोई कहेंगे महाराज हमारी भी शक्ति प्रस्थापित कर दे, अब भाई कैसे कहें हमारे। एक बार हमने जप की कुछ विधि बताई थी कि मुंह से करो तो ये जप का फायदा है, और रसना से करो तो ऐसे, हृदय से करो, नाभि से करो, ऐसे होता। हमने बता भी दिया था कि कम से कम इतने दिन की साधना करोगे तब यहां पहुंचोगे। सीधे एक दिन दूसरे दिन परम भगवती पधारी, महाराज हमको नाभि से कैसे उपदेश होता वो सिखा दो। नाभि से जप कैसे होता है, उपदेश माने नाभि से जप कैसे हो सकता है, हम बता ही नहीं सकते। सारी विद्या जो हमको इन संतों ने पढ़ाई है, उसका उपयोग करके भी हम नाभि से जप कैसे हो सकता है ये हम नहीं बता पाएंगे। इसको तो स्वयं जो रास्ता बताया गया है उससे चल के स्वयं अर्जित करना पड़ता है, गुरु का अनुग्रह मात्र होता है। तो पहले क्रम है तो वो आदौ श्रद्धा, जाओ गैया चरा लो जाकर के, उसकी श्रद्धा का ही ये फल हुआ कि अब वो वेद का प्रसिद्ध ऋषि हो गया। तो हमारा आशय ये है कि किसी ने कहा, व्हेन यू कम टू ए सदगुरु अनलर्न व्हाट यू हैव लर्न सो फॉर। एक बार एक तबला बजाने के लिए, सीखने के लिए किसी एक बड़े तबला के ज्ञाता के पास गया। तो ने कहा हमको तबला सीखना है। तो ने कहा देखो थोड़ा टिमटाम सिखाने में हमको 2 साल लग जाएगा। उनका नहीं मैं तो तबला बजाना जानता हूं, आपके पास परिमार्जित करने के लिए आया हूं। तब उनका 3.5 साल लगेंगे। अरे महाराज मैं तो कहना, हमको पहले जो तूने सीख रखा वो तेरे साफ करना पड़ेगा, जब वो साफ हो जाएगा तब तेरे को मैं तबला बजाने में प्रवेश करूंगा। अपनी बुद्धि लेके क्या है, इश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना न कभी पांव यहां सर लिए हुए। अपनी विद्या का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने धन का, इन किसी का अभिमान लेके अगर आते हो तो सिवाय अपनी हानि की और कुछ नहीं करते हो। यहां तो नम्र हो करके ही, ईगो स्टैंड में ईगो छोड़ करके पधारे। हमारे उस ब्रह्मचारी को साक्षात्कार हुआ
उनके गुरु कृतार्थ हुए, विश्वास करो, गुरु कृतार्थ हुए, उनके पिता कृतार्थ हुए, उसका तो मंगल हो ही गया। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।